गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के पास एक टूटा फूटा हवेली खड़ा था। लोग कहते थे कि वह हवेली 100 साल से वीरान पड़ी है और वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। गांव के बच्चे वहां जाने से डरते थे और बड़ों ने तो मानो उस जगह को भुला ही दिया था। परंतु 15 साल की अनन्या के लिए यह हवेली एक रहस्य था। वह बचपन से ही जिज्ञासु स्वभाव की थी। उसे पुराने किस्से, रहस्यमयी जगहें और छुपे खजाने की कहानियां बहुत पसंद थी। उसके दादाजी अक्सर कहते थे, बिटिया, उस हवेली में एक रहस्य छुपा है जिसे खोलने की चाबी सिर्फ किस्मत वाले को मिलती है। एक दिन गर्मियों की छुट्टियों में अनन्या अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते बरगद के पेड़ के पास पहुंच गई। बाकी दोस्त तो डरकर भाग गए, लेकिन अनन्या की नजर कुछ चमकती हुई चीज पर पड़ी। वह पास गई और मिट्टी हटाने लगी। वहां एक पुरानी पीतल की चाबी मिली, भारी, जंग लगी और अजीब सी नक्काशीदार। चाबी हाथ में आते ही उसे एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। चाबी मिल चुकी है, दरवाजा खोलो। अनन्या का दिल तेजी से धड़कने लगा, पर डर के साथ एक अजीब सा खिंचाव भी था। वह चाबी को अपनी जेब में रखकर घर आ गई। उस रात उसे सपने में एक अंधेरा कमरा और उसके बीचों बीच एक बड़ा सा दरवाजा दिखाई दिया, जिसके ऊपर सुनहरी अक्षरों में लिखा था, सत्य वही पाता है जो डर पर जीत पाए। सुबह होते ही अनन्या ने तय किया कि वह हवेली के भीतर जाएगी। अगले दिन दोपहर को जब सब सो रहे थे, वह चुपके से चाबी लेकर हवेली की ओर निकल पड़ी। हवेली का दरवाजा आधा टूटा हुआ था। अंदर दाखिल होते ही बदबू और सन्नाटा महसूस हुआ। धूल के गुबार, टूटी खिड़कियां और पुराने फर्नीचर सब जगह बिखरे थे। अचानक उसे दीवार पर वही नक्काशी दिखी जो चाबी पर थी। उसने उंगलियों से उसे छुआ तो दीवार धीरे धीरे खिसकर खुलने लगी। अंदर एक संकरा रास्ता था जो अंधेरे में उतर रहा था। अनन्या ने हिम्मत जुटाकर अंदर कदम रखा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, हवा ठंडी होती गई और उसे फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। पीछे मत देखो, आगे बढ़ो। रास्ते के आखिर में वही दरवाजा था जो उसने सपने में देखा था। उसने चाबी ताले में डाली और घुमाई। ताला खुलते ही दरवाजा अपने आप खुल गया। दरवाजे के पार एक अद्भुत दृश्य था। हरी भरी घास, रंग बिरंगे फूल, उड़ते हुए नीले पक्षी और आकाश में तैरते द्वीप। यह कोई साधारण जगह नहीं थी, यह एक जादुई लोक था। वहां एक बुजुर्ग जादूगर खड़ा था, जिसकी सफेद लंबी दाढ़ी और नीली आंखें थीं। उसने मुस्कुराकर कहा, अनन्या, तुम चुनी हुई हो। इस चाबी ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। अनन्या चकित थी, लेकिन क्यों मैं? जादूगर बोला, क्योंकि सिर्फ वही यहां आता है जिसके दिल में डर से ज्यादा जिज्ञासा होती है। लेकिन समय कम है, इस लोक पर एक अंधेरा छा रहा है। जादूगर ने बताया कि इस जादुई लोक में एक छाया राक्षस ने कब्जा कर लिया है। वह राक्षस हर 100 साल में जागता है और इस लोक को अंधेरे में डूबा देता है। इसे रोकने का एक ही तरीका है, प्रकाश रत्न को खोजना, जो हवेली के सबसे गहरे तहखाने में छिपा है। जादूगर ने अनन्या को एक चमकता हुआ ताबीज दिया और कहा, यह तुम्हारी रक्षा करेगा, लेकिन असली ताकत तुम्हारे साहस में है। अनन्या फिर हवेली में लौट आई, लेकिन अब हवेली बदल चुकी थी। हर कमरे में अजीब अजीब चीजें थीं, चलते हुए चित्र, हवा में तैरती किताबें और फर्श पर बने चमकते प्रतीक। वह तहखाने की ओर बढ़ी, पर रास्ते में कई जाल थे। पहले कमरे में फर्श पर अलग अलग रंग की टाइलें थीं, जिनमें से कुछ पर कदम रखते ही आग निकल आती। उसने दीवार पर बने पहेली को हल करके सुरक्षित रास्ता ढूंढा। दूसरे कमरे में आईने थे, जिनमें उसका प्रतिबिंब बोलने लगा और उसे डराने की कोशिश करने लगा, तुम असफल हो जाओगी। लेकिन उसने आंखें बंद करके ताबीज को पकड़ा और आईने टूट गए। तहखाने में पहुंचते ही उसने एक बड़ा सा काला धुंध का गोला देखा, वही छाया राक्षस। उसकी आंखें लाल और आवाज गहरी थी, तुम मुझे नहीं रोक सकती। अनन्या ने ताबीज को उठाया, पर राक्षस ने उस पर अंधेरे की लहर फेंकी। तभी उसे दादाजी की बात याद आई।